हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ किए जाने वाले यानी आम बोलचाल में, आम कॉन्वर्सेशन में, डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन में जो कुछ भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं उसे आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसमें बहुत सारे नए स्ट्रक्चर्स को भी सीखेंगे, बहुत सारे वोकैब्स, नए नए वोकैब्स मिलेंगे, उन्हें भी जानेंगे, उन्हें भी सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अगर आप सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस दुनिया में हर कोई तुम्हें झूठा क्यों लगता है? वाई डज एवरीवन सीम्स टू बी अ लायर टू यू इन दिस वर्ल्ड? मुझे लगता है तुम किसी अंधे इंसान से कम नहीं हो। It seems to me that you are nothing short of any blind man. नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी से कम नहीं, एनी ब्लाइंड मैन किसी अंधे आदमी से। उसके मुंह में जो आता है बक देता है, उसके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। He puts his foot in his mouth, he doesn't have a thing called mind. He doesn't have a thing मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, कॉल्ड माइंड जिसका दिमाग नाम की चीज़ हो या जिसे दिमाग कहा जाता है। मुझे आप सभी से कोई गिला शिकवा नहीं है। ग्रज का मतलब होता है बुरा भाव यानी गिला शिकवा। आई हैव नो ग्रज अगेंस्ट ऑल ऑफ यू, या फिर यूँ बोलें आई डोंट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट यू ऑल, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं इन दिनों इस अजनबी शहर में अपने परिवार के साथ गरीबी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। आई एम गोइंग थ्रू द बैड फेज ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी अलॉन्ग विद माई फैमिली इन दिस स्ट्रेंज। गो थ्रू द बैड फेज ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी के वो उस दौर से गुजरना जिसमें लोग दाने दाने को मोहताज होते हैं। ऑब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी की वो दशा जिसमें लोग खाने को मोहताज होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी उससे कभी नहीं बनती यानी कभी नहीं पटती है, कभी नहीं जमती है। आई नेवर गेट अलॉन्ग विद हिम और हर। उसने मुझे धमकी देते हुए बोला कि वह मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। He threatened me and said that he would spoil my life. यहाँ पे डैट को अगर नहीं लगाएं तो ही विल का यूज़ कर सकते हैं। उसके पीछे भागना बंद करो और समय का सम्मान करते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाओ। ऐसा सेंटेंस आपको कहाँ मिलेगा? Now stop running after the girls and pay your full attention to your study. Appreciating time. Appreciating time का मतलब समय का सम्मान करते हुए। वोकैब्स को ज़रूर लिखते चलें। मैं जादू टोने में विश्वास नहीं करता। I don't believe in sorcery. सॉर्सरी का मतलब होता है जादू टोना। क्या आप जादू टोना में विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन सॉर्सरी या बिविज्ड? किसी ने उसे अपने वश में कर लिया है। समवन हैज़ एन्चेंटेड हिम। एन्चेंट का मतलब होता है वश में कर लेना। लालच लोगों से कुछ भी करा सकता है, करना नहीं करा सकता है। पॉजिटिव का सेंटेंस है, मेक का यूज़ होगा। ग्रीड का मतलब होता है लालच। ग्रीड कैन मेक पीपल डू एनीथिंग। आपकी खुशी मेरे सारे गम को
भुलवा देगी। ये भी कॉजेटिव का है। योर हैप्पीनेस या फिर यूँ कहें योर जॉय मेक मी फॉरगेट ऑल माई सरोज। योर हैप्पीनेस मेक मी फॉरगेट ऑल माई सरोज। तुम्हारी ये जलन एक दिन तुमसे कुछ अनर्थ करा बैठेगी। ये भी कॉजेटिव का है। योर जेलस यू विल मेक यू समथिंग हॉरिबल वन डे। तुम दिनों दिन मोटे होते जा रहे हो। यू आर ग्रोइंग फैटर डे बाई डे, या फिर यूं कहें यू आर गेटिंग फैटर डे बाई डे। वह दिनों दिन जवान होते जा रहा है या जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए हमारा इंग्लिश सेंटेंस है यू आर गेटिंग यंगर डे बाई डे। वह दिनों दिन और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। He is getting more irritable day by day. He is getting more irritable day by day. जब भूकंप हो रहा था तब मैंने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है। When the earthquake was occurring, I felt the ground was moving. When hit द अर्थक्वेक या आकर द अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप आना या भूकंप होना। अपने बटुए को जगह पर नहीं पाकर बहुत निराश था। कौन निराश था? तो मैं निराश था, वह निराश था, कोई भी हो सकता है। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन नॉट फाइंडिंग माई वॉलेट एट इट्स प्लेस। तूफान के दौरान घर के छत पर जाने से परहेज करना चाहिए। We should avoid going on roof during a storm. अवॉइड का मतलब होता है परहेज करना, टालना। आज भूकंप आने वाली है। Today the earthquake is to occur. Occur the earthquake का मतलब होता है भूकंप आना। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई अंदर है या नहीं है? इसके लिए हम लोग कहेंगे कैन यू टेल मी इज देयर समवन इनसाइड और नॉट। कैन यू टेल मी इज देयर समवन इनसाइड और नॉट। अभी से 10 साल पहले यहाँ आम का एक बागीचा हुआ करता था। इसके लिए हम लोग वुड का यूज़ करके बनाएंगे या यूज्ड टू का यूज करते हुए बनाएंगे। देयर यूज्ड टू बी अ मैंगो ऑर्चर्ड हेयर 10 years बैक फ्रॉम नाउ। 10 years बैक फ्रॉम नाउ का मतलब है अभी से 10 साल पहले। हम लोग वहाँ रहकर सुरक्षित महसूस कर रहे थे। We felt safe staying there. We felt safe staying there. अब बकवास करना बंद करो और मुद्दे की बात पर आओ, यानी काम की बात पे आओ। Now stop talking nonsense and come to the point. Now stop talking nonsense and come to the point. यहाँ का तापमान वहाँ की तापमान से थोड़ा कम है। द टेम्परेचर इज़ अ लिटिल लेस हेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर। इन रेस्पेक्ट ऑफ का मतलब होता है की तुलना में, के बनिस्पत। इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर मतलब वहाँ की तुलना में या वहाँ के मुकाबले, वहाँ के बनिस्पत। हमें अपने भविष्य के बारे में बहुत पहले से सोचते रहना चाहिए था। We should have kept thinking about our future since much earlier. We should have kept thinking about our future since much earlier. तुम्हें आगे रास्ते पर अपनी नज़रें रखनी चाहिए थी। You should have kept your eyes on the road ahead.
मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि अब आगे क्या होगा। I was curious to see that what would happen onwards। या onwards की जगह पे afterwards का भी यूज़ कर सकते हैं। गलत मोड़ लेने की वजह से वह दूसरी जगह पहुंच गया। He reached another place because of taking a wrong turn। Because of taking a wrong turn का मतलब होता है गलत मोड़ लेने की वजह से। इसलिए वे लोग थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। That's why they seemed to be confused a little bit। A little bit का मतलब थोड़ा सा confused माने घबराया हुआ। यह सड़क इस गांव से शहर की ओर जाती है। This road leads to the city from this village। सुनने में आया है कि आपकी बेटी ने तलाक ले लिया है। It has been heard that your daughter has taken divorce। It has been heard that your daughter has taken divorce। उसके चक्कर में मत पड़ो। Don't rely on him। rely on बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको लिखिए। विश्वास करना, rely on विश्वास करना। वह आदमी एक नंबर का झूठा है। एक नंबर के लिए हम लोग वह आदमी तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। That man does not deserve you, so you should not rely on him। या फिर यूँ कहे that man doesn't deserve you, so you shouldn't rely on him। वह तो मतलब का यार है, इसलिए उसके चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। He is a selfish friend, so you should not rely on him। तुमसे दोस्ती करने की ये सब उसकी चाल है। This is all his conspiracy to make friendship with you। This is all his conspiracy to make a friendship with you। प्यार की कदर करो। Appreciate the love। तुमने तो धूम मचा रखी है पूरे शहर में। You are rocking in all over the city। तुम तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हो। You are just after her या फिर just after him। You are just after her or him। वह लड़का बहुत देर से तुम्हें घूर रहा है। That boy is staring at you या staring you for a long time। Stare at का मतलब होता है घूरना। आपने 50 रुपये कम दिए हैं। You have given 50 rupees short। हाँ, मैंने आपको 50 रुपये कम दिए हैं क्योंकि मुझे 50 रुपये कम पड़ रहे थे। Yes, I have given you 50 rupees short because I was short by 50 rupees। शॉर्ट बाई का मतलब होता है कम पड़ना। शॉर्ट बाई 50 रुपीज़ मतलब 50 रुपये कम पड़ रहा है। इज़ लगा देंगे तो रहा है, वो लगा देंगे तो रहा था। उसकी जितनी भी तारीफ़ करूं कम ही है। एनी अमाउंट ऑफ प्रेज इज़ लेस फॉर यू। तुम्हारी जितनी भी तारीफ़ करूं कम ही है। कल मैं तो सुबह ही दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा।
Tomorrow I will just leave for Delhi early in the morning.